बच के फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो पर्सनल होते हैं, जिनका इंसान रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि सबके घर के सर्कमस्टांसिस अलग होते हैं। किसका किससे क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, कौन कैसे निभा रहा है। आप एक 15-16 मिनट की वीडियो से ये सब जज नहीं कर सकते। तो जो मुझे लगे कि मैं जिनका जवाब दे सकती हूँ, तो वो क्वेश्चंस लेकर के मैं आ गई हूँ। और पहली बात, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। बहुत मैसेजेस आए कॉन्ग्रेचुलेशन के, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए कमेंट ले लेते हैं। पहला कमेंट है कि आपने प्रियंका बहू को कोई लिफाफा नहीं दिया। तो देखिए, मेरा क्या है, घर में जो है मेरा दिमाग में ये रहता है कि मोस्टली बेटी और दामादों को दिया जाए। प्रियंका को मैंने लिफाफा दिया था थापे के टाइम पे। जब वो थापा लगाने लगी थी तो मैंने उसकी गोद में लिफाफा रखा था, और मैंने वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं देखी है। तो मैंने प्रियंका को लिफाफा दिया था थापे के टाइम पे। एक्स्ट्रा मैंने अलग से कोई लिफाफा नहीं दिया। तो मेरे को ये था कि जो मुझे देना था वो मैंने थापे के टाइम पर ही दे दिया। तो वही लिफाफा मैंने प्रियंका को थापे के टाइम पे दिया था। और दूसरा क्वेश्चन ये, पता नहीं आप लोगों ने पूछा नहीं पूछा, मैं खुद से बता देती हूँ कि आशु नकुल को मैंने कोई लिफाफा नहीं दिया है। मैंने बेटी और दामादों को दिया है। तो मैंने आशु को और नकुल को कोई लिफाफा नहीं दिया है। लोगों का क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग कब करेंगे। तो शिफ्टिंग का हमारा प्रोग्राम अगस्त में है, क्योंकि अभी काफ़ी काम जो है ऊपर नीचे चल रहा है। पेंट वगैरह जो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्मेल है, तो वहाँ पे रहना भी मुश्किल है। तो हम लोग आई थिंक 15 अगस्त के आसपास शिफ्टिंग शुरू करेंगे। कमेंट आया कि आपने बड़े मामा की फैमिली की कोई वीडियो नहीं डाली, आपने मौसी को ही आगे रखा है। तो देखिए, हमारा कंटेंट ऐसा है कि मतलब जो इंसान खुद एक्सप्रेसिव है हम उसी को वीडियो में ले सकते हैं। जो इंसान कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जो एक तरफ बैठे हैं, तो उनको ऐसे स्पेशल तौर पे वीडियो में क्या लें। जैसे पट्टिके के टाइम पे मैंने लिया था, जैसे वो लोग आए थे तब भी लिया था, बैठे हुए थे तब भी कवर हो रहा था। कैमरा मेरे हाथ में नहीं था, जैसे जिसके हाथ में कैमरा था, जो कोई जो शूट कर रहा था वो चल रहा था। तो ऐसे ना आप लोग ये मत सोचिए कि हमने उसको इम्पोर्टेंस दी, उसको नहीं दी। जो आप लोग एक एक चीज़ पकड़ के बोलते हो ना, तो ये बात बहुत ज़्यादा मुझे गलत लगती है। कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान आगे से आगे कर रहा है, नेचुरल है, तो वो वीडियो में ज़्यादा आएगा। और जो कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा किसी चीज़ में, तो वो कैसे आएगा वीडियो में। कमेंट आया मेरी चुनरी के बारे में। तो वो मैंने पीलिया बनवाया है तन्नू से। वो चुनरी नहीं है, मेरा पीलिया है। लहंगे की चुन्नी मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे पूरा टाइम पीलिया ओढ़ना है, तो मैंने इसलिए चुन्नी नहीं ली। क्योंकि चुनरी फिर मैं दो दो चीज़ कैसे संभालती। तो वो मेरा पीलिया है, और वो 45,000 का पीलिया है। आप लोग भी चाहें तो बनवा सकते हैं। ये मैंने सिया प्रेस से बनवाया है, तन्नू से। तो आप लोग जाकर के इंस्टाग्राम पे उसका पेज देख सकते हैं। जो मेरा लहंगा है गोल्डन वाला, जो मैंने मुहूर्त पे पहना है, वो लहंगा है 35,000 का, और वो तन्नू से बनवाया मैंने। आप लोग भी तन्नू से कांटेक्ट कर सकते हैं। दीक्षा जो है वो यहाँ नंबर मेंशन कर देगी। और कई लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि तन्नू ने जो है वो मतलब ओकेजन के हिसाब से बहुत हैवी लहंगा दे दिया। तो ऐसा नहीं है। उसका कहना ये था कि आंटी, आपके मकान के मुहूर्त का आपको इतने टाइम से इंतजार है, सब सब्सक्राइबर्स को इतने टाइम से इंतजार है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। तो उसने इतने प्यार से मुझे वो लहंगा बना के दिया। और कई लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो ये गलत बात है कि आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए लहंगे के लिए। और गर्मी का मौसम है, नेचुरल है, वो ठीक है। लेकिन जब घर में फंक्शन है खुद के में, तो इंसान थोड़ा सा तो हाईलाइट होगा ना। एक कमेंट ये है कि नकुल इन दिनों में क्या कर रहा है। तो नकुल जो है वो लड्डू गोपाल जी का काम कर रहा है। सदर में उन लोगों ने शॉप ली है, सोनिका ने और नकुल ने। वो वहाँ पे उसका काम जो है वो कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी का। फ्रेंड्स, एक बार बताना चाहूँगी कि उनका जो सीज़न है वो इस टाइम पे पीक पे है, क्योंकि जन्माष्टमी का सीज़न है। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा लेट आए थे, इसीलिए वो थापे के टाइम पे नहीं आ पाए। तो फ्रेंड्स, कैलाश शर्मा जी का मैसेज है कि राखी जी, अगर हम कोई छोटा सा गिफ्ट लाएं तो वैल्यू होगी। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने राखी गोयल को भी पहचाना नहीं है। मैं कभी भी गिफ्ट की कोई कीमत नहीं देखती, देने वाले का मन देखती हूँ। कि अगर 10 रुपये का ही मेरे यहाँ गिफ्ट आया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे बड़ी बात ये सोचती हूँ कि इंसान कोई कुछ दे रहा है आपको। मतलब लोग क्या है, आजकल ज़माना ऐसा है कि अपनों को भी दे के राजी नहीं है। अगर आप मुझे सिर्फ एक मेरी वीडियो देखते हैं, उसके जरिए मुझे जानते हैं और मुझे गिफ्ट दे रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच, आपने सोचा। वैसे तो गिफ्ट की कोई नीड ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि छोटा गिफ्ट है तो मैं उसकी वैल्यू नहीं है, बड़ा गिफ्ट है तो उसकी वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं है मेरी नज़र में। तो फ्रेंड्स, कमेंट आया कि मौसी लोगों के आपने गिफ्ट नहीं दिखाया। तो मौसी लोगों के गिफ्ट ये हैं कि जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ममता, उसने मेरे को कैश दिया है, और बड़ी वाली सिस्टर ने साड़ी दी है, जो कि मैंने वीडियो में दिखा दिया, आप लोगों ने देखी होगी। उसने मेरे को इक्कत की साड़ी दी है।
तो मैंने उसकी साड़ी दिखा दी है, तो इसीलिए। और काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि गिफ्ट दिखाएं गिफ्ट दिखाएं, तो फ्रेंड्स गिफ्ट आए ही नहीं है तो कहाँ से दिखाऊं। जो गिफ्ट आए हैं वो मैंने दिखा दिए हैं, क्योंकि बेटियों के हम लोग गिफ्ट नहीं लेते। तो मैंने सभी बेटियों को मना करा था गिफ्ट लाने के लिए, तो कोई भी बेटी गिफ्ट नहीं लाई। लेकिन सोनिका और प्रिया नहीं मानी, तो वो ज़बरदस्ती गिफ्ट ले आई हैं। तो इसीलिए उनके जो गिफ्ट आए थे वो मैंने दिखा दिए हैं। बाकी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल के गिफ्ट आए थे वो भी मैंने दिखा दिए हैं। बाकी सब ने मुझे कैश दिया है, लिफाफे दिए हैं। और किसी का ये भी कमेंट है कि आपने क्या दिया, तो मैंने रिटर्न में जो टीके के लिफाफे दिए हैं वही दिए हैं। मैंने ऐसे कोई मेजर कोई गिफ्ट अलग से नहीं दिया। अगर मैं देती तो आप लोगों को वीडियो में दिखता। तो मैंने सब बेटियों के सबके टीके ही किए हैं, जो मुझे देना था वो मैंने दिया। और मकान के बारे में किसी ने पूछा था, तो 125 गज का हमारा मकान है। तो बस। और किसी ने पूछा कि चोपड़ा जी के रेड बॉक्स में क्या था, तो उसमें भी कैश ही था। उन्होंने नगद रुपए ही दिए हमें गिफ्ट के तौर पे, तो उसमें भी कैश ही था। फ्रेंड लड्डू गोपाल जी की थाली वो 16 कुछ की आई है, 16,000 कुछ की आई है। तो किसी ने रेट पूछा था इसीलिए बता रही हूँ। और जो उनकी ग्लासी है वो 7,000 कुछ की आई है। कमेंट आया कि आंटी जी आप बहुत किस्मत वाले हो जो इतना प्यार मिला है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि जो प्यार होता है ना वो देने से मिलता है। तो मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ में। फैमिली को जोड़ के रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसी फैमिली नहीं जुड़ती, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां होती हैं ना, 5 तरीके की अलग अलग होती हैं। इन सबको मुट्ठी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक मैंने बहुत स्ट्रगल करा है इन चीज़ों के लिए, फैमिली को जोड़ के रखने के लिए। तो हूँ मैं किस्मत वाली, क्योंकि मेरी माँ के संस्कार ऐसे थे। मैंने शुरू से अपनी फैमिली को जोड़ के रखा है। और नेचुरल बात है कि अगर किसी को प्यार देते हो तो आपको बदले में प्यार ही मिलेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है, बहुत बार नफरत भी मिलती है, पर टचवुड मेरे को प्यार ही मिला है। कमेंट आया है कि थोड़ा सा भावेश और अपने हस्बैंड के कपड़ों पर भी ध्यान दीजिए। तो बात ये है कि भावेश के कपड़े बने थे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा काम था कि वो ट्राई नहीं कर पाया। एंड टाइम पे जब उसने कुर्ता पजामा ट्राई करा तो उसकी थोड़ी सी फिटिंग ठीक नहीं थी, तो उसने नहीं पहना। वैसे भी उसको ये लग रहा था कि मुझे इतना काम है, मैं कहाँ पहनूंगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो आप लोग अगर जानते होंगे, तो जो बहुत साल से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो सिवाय टी शर्ट्स के कुछ नहीं पहनते हैं। और आपने बोला है कि ऐसे लग रहा है आपके साथ कोई और चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कपड़ों से सब कुछ नहीं होता। मेरा हस्बैंड ही है और मेरे साथ ही चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने लहंगा पहना, उन्होंने टी शर्ट पहनी तो वो कोई और हो गए। तो इसका रिप्लाई यही है कि दीक्षा के और मैं 2-3 चक्कर लगा के हम लोगों ने अपना फिट जो है वो चेक कर लिया था, लेकिन भावेश ने नहीं किया था। और मेरे हस्बैंड सिवाय टी शर्ट के कुछ और नहीं पहनते। वो उनका अपना पहनना है, मानना है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। तो फ्रेंड्स एक आईडी से कमेंट आया, मुझे नहीं पता, कई बार आईडी फेक भी होती है, @pandit67G68। तो उनका ये कहना है कि एक फ्लैट ही तो लिया है, इतना कौन सी बड़ी बात चीज़ ले ली, इतना रो धो करके एंट्री कर रही हो तो आपको फ्लैट जो है वो फलीभूत नहीं होगा। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप लोग एकदम से मुंह पड़ के ऐसे नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। मतलब यार, कोई अपनी खुशी में पूरी ज़िंदगी जिस बंदे ने निकाल दी स्ट्रगल में, उसके बाद अगर उसने दिल्ली जैसे शहर में एक फ्लोर लिया है ना, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जैसे शहर में मुझे लगता है कि 25 गज का फ्लोर लेना भी बहुत मुश्किल है। और हम लोगों ने अपने सपने पूरे करे, अगर हम खुशी के हम अपने आंसू निकल भी रहे हैं हमारे, तो यार अगर आप पंडित हैं तो आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता ये देना बोलना। मुझे नहीं लगता कि आपकी आईडी सच है या नकली है। लोगों का कमेंट आया कि आपने खाना नहीं दिखाया। दरअसल क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और उस टाइम पे रिचुअल चल रहे थे, दीक्षा भी बिजी थी। हमने जो फोटोग्राफर बुलाया था वो हमारे साथ ऊपर ही बैठा हुआ था, मतलब ऊपर के हवन वगैरह का शूट ले रहा था, तो उसने नीचे खाना नहीं दिखाया। मैंने खाने में मटर पनीर बनवाया था, आलू दम बनवाए थे, छोले, राइस और बेड़वी पूरी बनवाई थी, और स्पॉन्ज के रसगुल्ले करे थे मैंने खाने में। और जो हमने कैटर करा था, कैटर नहीं, हमने अपनी हलवाई करा था, जो कि हमारा मोस्टली भंडारे पे खाना बनाता है। और उसने जो है 4,500 रुपये जो है चार्ज किए थे हमारे से खाना बनाने के। बाकी सब सामान हमारा था। और कई लोगों ने उसका नंबर मांगा है, तो नंबर तो मेरे पास नहीं है उसका। नंबर जैसे मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तो हम हमेशा भंडारा जो लगवाते हैं उसमें भी खाना उन्हीं से बनवाते हैं। तो काफ़ी पुराने हैं वो। पहले उनके पापा हमारे लिए खाना वगैरह बनाते थे, काम करते थे। मेरी शादी का खाना भी जैसे उन्हीं से बनवाया था, शायद मेरी सास ने मिठाई वगैरह। और अब उनके बेटे ये काम करते हैं। कमेंट आया है कि आपने अपने कज़न मामा की फैमिली को क्यों नहीं बुलाया। तो सच बताऊं, मेरा बहुत मन था सबको बुलाने का, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि क्या था, एक तो मकान पूरा प्रॉपर तैयार नहीं हुआ था, लिफ्ट की भी दिक्कत थी, ऊपर से एंड टाइम पे हमारे बिल्डर ने जो है मना कर दिया था नीचे पार्किंग खाली करके देने के लिए।
तो उस टाइम तो हमारे होश उड़ गए थे, हम बाहर भी टेंट नहीं लगवा सकते थे क्योंकि बारिश का टाइम था। तो मुझे ये था जितने लिमिटेड लोग बुलाए उतने बुलाए, तो मैंने घर घर के ही लोग बुलाए थे बस, इसीलिए मुझे ये था बस मेरी 2 बहनें 2 भाई और मेरे ससुराल वाले, उन्हीं को मैंने बुलाया था। तो नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है कि एक बार मैं शिफ्ट हो जाऊँ फिर सबका गेट टुगेदर करूँगी, अपने चाचा की सारी फैमिली को भी बुलाऊँगी। कहना है कि मामा की बेटी को क्यों नहीं बुलाया, तो आप लोग इतने साल से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा उनका बुलाना नहीं है, मतलब उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं है हम लोगों का बुलाना करना। तो मोरपंखी बांसुरी आप वो वाली पूछ रहे हैं जो मैंने टिक्का किया था, वो मेरी मैंने 2-3 साल पहले मंगवाई थी, तब 750 रुपये की आई थी, चांदी में है वो। और ये कुशाक जी से मंगवाई थी मैंने, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ममता, उनके दामाद से, उनका चांदी ज्वेलर का काम है, उसको 2.5-3 साल हो गए तब मंगवाई थी मैंने वो। और इसके साथ ही किसी ने ये बात मैं खैर रिप्लाई दे चुकी हूँ कि आपने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया, तो मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ लिफाफे टीका कराया सबका, मैंने ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं बांटा है। तो बस यही थे मेरे पास क्वेश्चन जिनका मुझे रिप्लाई करना था। और यार आप ना व्लॉग्स देखते हो, हमसे मिलते हो, हमसे बात करते हो, तो थोड़ा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव में मत घुसो कि कौन नहीं आया क्यों नहीं आया। देखो सबके घर में, मेरे ही घर में नहीं, आप लोगों के घर में भी 100 बातें होंगी, किसी से बनती होगी किसी से नहीं बनती होगी, कोई आया होगा कोई नहीं आया होगा, कोई आ रहा होगा कोई नहीं आ रहा होगा, सबके घर की अपनी अपनी कहानी है। जो आया है उसको एंजॉय कीजिए, जिसने आकर के भी कुछ नहीं करा उसने भी आके क्या किया। तो आप ये सोचिए ना कि कई लोग आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, आने के बाद भी उन्होंने भी क्या किया आकर के। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और इतनी जॉइंट फैमिली को जोड़ के रखना भी आसान नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ सकते होंगे। जिनकी जॉइंट फैमिली है वो ये समझ सकते हैं, जो अकेले रहते हैं उनको क्या पता कि क्या जॉइंट फैमिली और क्या उनको जोड़ना। तो अगर आपका कोई अच्छे से और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लेकिन ये नहीं आया वो नहीं आया तो नेचुरल है कि अगर वो नहीं आया तो हमने नहीं बुलाया, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बुलाया था नहीं आए, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और किसी का कमेंट था कि जो आपकी एंड की जो हंसी आती है, स्माइल आती है, वो दिल को चीर जाती है। तो वो तो मुझे पता नहीं जी, जैसी मेरी स्माइल है वैसी ही है। थैंक यू सो मच आप सभी के कमेंट के लिए। और जिन जिनका मैं रिप्लाई दे सकती थी मैंने दे दिया। अगर बाई चांस किसी ने मुझसे कोई अच्छा सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाई तो प्लीज़ वो दोबारा से पूछ सकते हैं। किसी ने टेरिस के लिए पूछा है, तो टेरिस का ये है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि टेरिस खाली ऊपर वालों का है, हमारा भी है। वैसे जो ऊपर रहते हैं उनका मकान था ये, उन्हीं से हमने जो है बिल्डर फ्लोर परचेज़ किया है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई मनाही भी नहीं होगी, पर हमें टेरिस पे ऐसा कुछ काम भी नहीं है। अगर हमें कुछ करना होगा तो नीचे पार्किंग दी हुई है, हम उसी में कर सकते हैं। तो टेरिस का हमारे से कोई डिस्कशन हुआ, वैसे शायद ऊपर वालों का ही होगा टेरिस। सो गाइस इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड मुझे नहीं पता मम्मी ने सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए नहीं दिए, मैं बिजी थी तो मैं मम्मी को कमेंट्स छाट के नहीं दे पाई, बट मम्मी ने खुद ही निकाल लिया। एंड बाय एनी चांस आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बट ऑफ कोर्स जैसे मम्मी ने बोला कि आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं आया और वो क्यों नहीं आया, तो कुछ लोगों को शायद हम नहीं बुलाना चाहते होंगे या कुछ लोग खुद नहीं आना चाहते होंगे, तो ये वाले रीजंस होंगे। तो चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।